दुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, आज लाहौर चीख चीख कर पूछता है कि गरीब आदमी का कसूर क्या है, आम आदमी का कसूर क्या है। मेहनत कश ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि रियासती इदारों की नाअहलियां बार बार उसके गले पड़ती हैं, उसको नोचती हैं, उसका नुकसान करती हैं और उसके बाद रियासती इदारे और तमाम जिम्मेदारान एक भौंडे अंदाज में जिम्मेदारी को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे अकब में आप लाहौर का मारूफ हफीज सेंटर जलता देख रहे हैं। यकीन मानिएगा, ये एक इमारत नहीं जल रही। बज़ाहिर आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये एक इमारत जल रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। दर हकीकत हजारों खानदान जो है उनका चूल्हा ठंडे होने की तैयारी है, मसाइल उनके घरों में पैदा होने की तैयारी है, उनके हाथों से हंसता बसता और बेहतरीन अंदाज में चलता रोजगार अचानक से छिन जाने की तैयारी है। वजह क्या है कि ये हफीज सेंटर हजारों खानदानों को पालता था। हजारों खानदान यहाँ से अपने बच्चों का रिज़्क कमाते थे, अपने लिए आसानी पैदा करते थे, सादा अल्फाज में मेहनत किया करते थे। ये पंजाब की ही नहीं, पाकिस्तान की लैपटॉप्स और मोबाइल्स की इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से सबसे बड़ी मार्केट तस्वुर की जाती थी। पूरे मुल्क से ताजिर यहाँ तजारत करने आते थे और गाहक यहाँ खरीदारी करने आता था। पूरे मुल्क में कोई इशू होता था, खास तौर पे लैपटॉप्स के हवाले से, खास तौर पे मोबाइल्स के हवाले से, तो पहला नाम जो जहन में आया करता था वो हफीज सेंटर का होता था। और जब स्टेक इतना बड़ा हो तो जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी हो जाती है, और इस जन में मुतल्लिका ताजिर तंजीमों की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। वहीं रियासती इदारों की, बिलखसूस LDA की, सिविल डिफेंस की, जिला इंतजामिया की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आम ताजिर अपनी तजारत करता है, जबकि ताजिर तंजीमें तजारत को सहल बनाने की कोशिश करती हैं। वहीं रियासती इदारे बाय लॉज पर इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि तजारत के दौरान जिंदगियां महफूज रह सकें, कारोबार के वसाइल महफूज रह सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है जी कि तकरीबन मेरी घड़ी के मुताबिक सुबह 6 बजे यहां से इतला आई थी आग लगने की, और अब जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बदकिस्मती के साथ 9वां घंटा शुरू होने को है, यानी 8.5 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका हुआ है और आग अभी चल रही है। ये तकरीबन 4 मंजिला इमारत है बेसमेंट से। अगर किसी डेवलप्ड नेशन में ऐसा हादसा होता, ऐसा सानेहा होता, तो अब तक बहुत सारे लोग जो हैं उनको सामने ले आया जाता, जिनकी नाअहली और नालायकी की वजह से ये हुआ है। क्योंकि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हुआ करती हैं, बाय लॉज के मुताबिक हाई राइज बिल्डिंग्स के बजाते खुद आग को फाइट बैक करने के लिए अंदर सिस्टम मौजूद होता है, और उस सिस्टम के सिर्फ मौजूद होने से फायदा नहीं है, बल्कि उस इमारत में रहने वाले, काम करने वाले, कारोबार करने वाले लोगों को तरबियत दी जाती है ताकि वो आग लगने की सूरत में, कोई सानेहा, कोई हादसा होने की सूरत में उस हादसे से बचने के लिए फाइट बैक कर सके। लेकिन जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक आज से 10 साल पहले आखिरी दफा हफीज सेंटर के चंद ताजरों को आग बुझाने की तरबियत दी गई, और वो तरबियत भी सरसरी थी कि आपने एक फायर फाइटिंग का सिलेंडर लेना है और उसके साथ आपने गत्ते पर लगी आग या इलेक्ट्रॉनिक के किसी गैजेट पे लगी आग जो है आपने बुझा लेनी है। और हमने तसव्वुर किया शायद ये काफी है, और उसका नतीजा ये निकला कि 10 साल दोबारा किसी को तरबियत नहीं दी गई। जिनको तरबियत दी गई थी, कोई कारोबार छोड़ गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया, किसी की कोई मामलात हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। मेरे पीछे हजारों खानदानों का रोजगार चल रहा है। अगर मेरा कैमरा पैन करे, मेरा कैमरामैन, मेरे चारों जानिब, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों लोग सिर्फ आग जलती देखने के लिए मौजूद नहीं है। वो यहाँ इसलिए मौजूद नहीं है कि एक बड़ी इमारत में आग लग गई है, देखते हैं क्या हुआ। यकीन माने वो यहाँ इस वजह से मौजूद है कि उनके बच्चों का रिज़्क यहाँ जल रहा है। हम इनसे बात करेंगे, और इनसे बात करते वक्त मेरे लिए जो सबसे मुश्किल चीज है वो ये है कि कहीं मैं किसी के जज्बात को मजरूह न कर बैठूं, कहीं इस दुख और तकलीफ की घड़ी में किसी के जख्म को कुरेद ना बैठूं। लेकिन मैं इनसे जरूर बात करूंगा
एहतियात के साथ करूंगा। वजह क्या है कि जिम्मेदारान को ये दिखाया जा सके, ये बताया जा सके कि यहाँ पर ये लोग जो धक्के खा रहे हैं वो आपकी वजह से धक्के खा रहे हैं। इसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर नहीं तैयार होंगे तो ये शर्मनाक मामला होगा। लोगों से बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। नाज़रीन, एक बच्चा पिछले कई घंटे से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के तमाम मामलात को जैसे जैसे आग बढ़ती है, कम होती है, इसके जज्बात भी ऊपर नीचे जाते हैं। उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं? मैं बेसिकली जॉब करता हूँ। हमारा फीस सेंटर में काफ़ी ठीक ठाक काम होता है डेजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, हमने रवैया देख लिया था। आगे एक पीटीआई के एमएनए आए थे, मिनिस्टर साहब थे, मिनिस्टर साहब थे, जो भी थे, वो मुस्कुरा के पुलिस वालों को कह रहे थे अच्छा साहब गुड टू गो की रिपोर्ट है। लाखों लोग यहाँ, आप हजारों कह रहे हैं आई चैलेंज यू। यहाँ पे खड़ा कर है कि एक बंदा जो है ना, लाखों लोग जितने ये आग देखने नहीं आए हैं, ये अपना रिजल्ट देखने आए हैं किस तरह आग लग रही है। आप उस साइड पे चले, हामिद साहब बैठे हैं, इस गोदाम में तकरीबन उनका 23 से 24 करोड़ रुपए का माल जल गया है। और यहाँ के गार्ड्स को इतनी तरबियत नहीं सिखाई हुई कि यार आपने आग लगती है क्या है। आप ये फीस सेंटर के किसी सदर से जाके पूछे अंदर पाइपलाइंस हैं, किस तरह मटीरियल नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आग बुझाने के लिए यहाँ पर अंदर वाटर हाइड्रेंट कोई नहीं है। आप वाटर हाइड्रेंट अंदर मौजूद है, वो फंक्शनल कितना है ये दूसरी बात। आप बताइए, अगर फंक्शनल होता ये हाल होता। बिल्कुल आपकी बात। एक दुकान से आग लगी है, आई थिंक 4th फ्लोर की एक दुकान से ये आग स्टार्ट हुई है। मैं यहाँ सुबह 4 बजे से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग आधी बाजू जले। आप उस साइड पे जाएं यार, लोगों के आधे बाजू जले हुए हैं, सिर्फ एक प्रिंटर निकालने के लिए, एक लैपटॉप निकालने के लिए कि यार हमारे बच्चों का रिजल्ट बच जाए। आगे एमएनए साहब आए हैं, वो मुस्कुरा के चले गए जी साहब अच्छा की रिपोर्ट अगले 15, 20, 30 मिनट में आग पहुंच जाएगी। मतलब ये गवर्नमेंट है, ये लोग इस तरह चीजों का सिलसिला। आप बताएं, ये जितनी दुनिया खड़ी है, इनसे किसी से पूछे ये इधर आग देखने आए हैं। आई चैलेंज यू, हर बंदा कोई ना कोई फीस सेंटर के अंदर लगा होगा, वो देख रहा होगा कि यार हमारा सामान बच जाए, हमारा सामान बच जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर आपकी यहाँ अंदर शॉप है? जी शॉप है हमारी। किस चीज की शॉप थी? मोबाइल्स की शॉप है। मोबाइल्स की शॉप थी। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि जाहिर है एक बहुत तकलीफ दे मामला है, लोगों का रिजल्ट जल रहा है, लोगों के काम धंधा जो है वो डिस्टर्ब हो गया, खत्म हो गया। जिम्मेदारी किसके जिम्मे आती है? अंदर आग बुझाने का इंतजाम मौजूद है? अंदर आग बुझाने का इंतजाम तो मौजूद है, लेकिन बस अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, पता ही नहीं चला किसी को कि इतना क्या बड़ा फीस हादसा सेंटर हो के गया यहाँ कि- पर सिक्योरिटी इंतजामिया है, मौजूद इंतजाम नहीं सब थी? कुछ अवेलेबल है, लेकिन जब कोई नुकसान होना हो किस्मत में तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है। अल्लाह हाफिज़ दे। बिल्कुल बस सही ये- कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी भी दुकान है अंदर? जी। किस चीज की है? मोबाइल्स की मोबाइल्स की। किस फ्लोर पे है? फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा रहनुमाई कीजिएगा कि आग आपको किस टाइम आपको नोटिस में आई कि आग लगी है? मैं सुबह 5 बजे के पास। 5 बजे? 5 लेकिन ये रेस्क्यू बता रहा है कि 6 बजे आग लगी है। नहीं, हमें जो इत्तला मिली है ना वो 5 बजे की मिली है। यानी कि हल्की सी आग शुरू पहले हाँ जी, हो हो चुकी चुकी थी थी। 4-5 हाँ बजे, जी। लेकिन जब आग बढ़ी है उसके बाद रेस्क्यू हाँ जारी जी। है। अगर इदारे बर वक्त आ जाते और फायर फाइटिंग कर लेते तो यहाँ- शायद बेहतर ही हो जाता। यहाँ तक तो मामले नहीं आना। 8.5 घंटे अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर 10.5 घंटे हो चुके हैं आग लगे। जी जी। लेकिन अगर उनकी बात मानी जाए तो 8.5 घंटे हो चुके हैं। बड़ा नुकसान हो गया जी, बहुत अच्छा यहाँ पे नुकसान। लोगों को कोई तरबियत भी दी हुई थी, ट्रेनिंग भी दी हुई थी ताजरों को आग बुझाने की? हाँ जी, अंदर मुलाजिमीन जो को, गार्ड है वर्कर्स उनको को? सब बताया हुआ है, अंदर फायर ब्रिगेड वो सिलेंडर पड़े हुए हैं, सब उसके कुछ अंदर बावजूद? पड़े। इसके बावजूद बस समझ नहीं लगी कि अचानक कितना बड़ा ये एक्सीडेंट। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप यहाँ काम करते हैं कि दुकान है कोई? जी काम करता हूँ, भाई के साथ आता हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, बहुत तकलीफ की चीज है। बिल्कुल जी ऐसे ही। आपको किस टाइम पता चला कि ये हादसा हो गया? ये हमें सुबह तकरीबन 8 बजे पता चला। फिर हम आए इधर, आके बैठे हुए देख रहे हैं, अपना सामान वगैरह इकट्ठा किया जितना हो सकता था। निकाला है कुछ सामान? बस जो निकला वो निकाल लिया, जो रह गया वो रह गया अंदर ही। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की हाँ जी, पनाह, अल्लाह बस। आफियत दे। तो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो है उनकी इंश्योरेंस भी नहीं हुई, जी वो इंश्योर्ड नहीं थे, ज्यादा की इंश्योर नहीं है। ज्यादा इंश्योर्ड नहीं थे। जी। तो जो इंश्योर्ड नहीं थे उनका नुकसान तो जाहिर है ज़रा वो बहुत बड़ी नहीं कही है, तकलीफ हुकूमत तो नहीं देगी ना कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी तकलीफ है। हम इसमें जाहिर है कि बहुत एहतियात से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिखाना मकसूद है उन जिम्मेदारान को जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं। खासतौर पर LDA की जिम्मेदारी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में हर चंद महीने बाद एक हाई राइज बिल्डिंग जो है वो आतिशज़दगी का शिकार हो जाती है। हजारों खानदान जो हैं वो अपना रोजगार गंवा बैठते हैं।
लोगों से समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कब से यहाँ मौजूद है? मैं ये 8 बजे का आया हूँ यहाँ पे, अपने सामने आँखों में जलता देख रहा हूँ। मेरे दोस्त की शॉप है यहाँ पे, लैपटॉप वगैरह रिपेयर करने की। बेचारा वो तो, उसको तो होश ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही क्या हुआ है। जब सुबह थे तो एक पोर्शन में आग लगी हुई थी, बिल्कुल छोटी सी आग थी, लेकिन ये है कि कुछ इंतज़ामिया लेट पहुँची, उसको ईजी लिया। उसके बाद ये है कि फिर सडनली उस साइड पे स्टार्ट हो गई। अब यही है कि जब इधर बुझाते हैं तो वो उधर हो जाती है। वो करते करते हमने कहा दुआएं हो रही हैं, अजाने लोग दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। घर में हमारी माएँ बहनें परेशान हैं। अब तक बताया क्या कबाड़ा हो गया सारा, क्या कर सकते हैं आप। अभी रिसेंटली नाज़रीन जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो छठा धमाका ये हुआ है जी, ये छठा धमाका है जो हफीज सेंटर के अंदर हो रहा है। 5 धमाके पहले हुए अभी बात करते हुए और छठा ब्लास्ट है। और ये बुनियादी तौर पर बताया ये जा रहा है कि शायद ये कंप्रेसर्स हैं जो अंदर फट रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक सिचुएशन है, खौफनाक सिचुएशन है, इसमें लाइफ सेफ्टी बहुत जरूरी है तमाम लोगों की। बैक नाजरीन, आज चूंकि टीम लाहौर पूछता है मौजूद है लाहौर के हफीज सेंटर पर, जो बदकिस्मती के साथ इस वक्त जल रहा है और पिछले 8 साढ़े 8 घंटे हो चुके हैं जब से आग बढ़ चुकी है। आग बताया जाता है मामूली थी, तकरीबन 10 घंटे पहले लगी, लेकिन बदइंतजामी की वजह से आग बढ़ गई और इस वक्त भी तकरीबन 3 फ्लोर्स जो हैं वो आग अपनी लपेट में ले चुकी है। मैंने पिछली ब्रेक में भी यह बात कही थी कि जब ये आपको कहा जाए कि हफीज सेंटर जल रहा है तो इसको कतई इस तरीके से ना लीजिएगा कि ये एक इमारत जल रही है। ये हजारों खानदानों का रोजगार जल रहा है अनफॉर्चुनेटली, और इसका कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर है, किसी न किसी के सर पर इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसको आइडेंटिफाई करना होगा ताकि लोगों के मामलात को आसानी की तरफ ले जाया जा सके। मेरे साथ कुछ ताजिर बरादरी मौजूद है जिनका रोजगार यहाँ मौजूद था। मैं सर अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला पैदा फरमाए। 93 से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 93 यानी शुरू के लोगों जी बिल्कुल शुरू के लोगों में से 5वीं दफ़ा देख रहा हूँ हफीज सेंटर को जलते हुए। 5वीं दफ़ा गवर्नमेंट सेल टैक्स लेती है, कस्टम टैक्स लेती है हमसे, एक्साइज लेती है, इनकम लेती है और PTA टैक्स भी लेती है। कौन सा टैक्स है जो गवर्नमेंट यहाँ से नहीं लेती? उसके बावजूद क्या है, सुबह 7:15 बजे मैं आया हूँ यहाँ पे। एक मशीन थी गवर्नमेंट की, सिर्फ बस एक मशीन, आग बुझाने 7:15 बजे मैं आया हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और उसके दूसरे फ्लोर पे आग थी, देखते देखते तीसरा फ्लोर पकड़ा उसने, चौथा पकड़ा, ग्राउंड पे और फर्स्ट पे आ चुकी है। गवर्नमेंट कंट्रोल सिर्फ तमाशा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, इनके बस की बात नहीं है। हर 5 मिनट बाद पानी खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं। अच्छा, होता क्या है कि जब पूरी दुनिया में खासतौर पे डेवलप्ड कंट्रीज में जब आपका कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर तजारती सरगर्मियां बहुत सारी होती हैं, उसके बाहर वाटर हाइड्रेंट्स लगाए जाते हैं जिनको जेरे जमीन पाइप्स के साथ कनेक्ट किया होता है सब कुछ, ताकि पानी का प्रॉब्लम ही ना हो। सब कुछ किया हुआ है, गवर्नमेंट संजीदा ही नहीं है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। अभी आप देख लें, सिर्फ 2 मशीनें हैं और सिर्फ तमाशा हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे बताएं 2 घंटे से 3 घंटे से तो आप भी हैं यहाँ पे, मुझे बता दें कितनी आग कंट्रोल की है इन्होंने। 8 कनाल का प्लाजा है, 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ वाबस्ते हैं। 1,000 दुकानें हैं यहाँ पे, 1,000 से ज्यादा खानदान वाबस्ता हैं यहाँ पे, ठीक है। और गवर्नमेंट को पता है यहाँ पे बैटरी, लिथियम, ठीक है, निकल, हर किस्म की बैटरी है, लैपटॉप की, मोबाइल की, वो बम है सारे, वो फौरी तौर पे फटती हैं बिल्कुल और आग बढ़ाती ठीक है। गवर्नमेंट संजीदा ही नहीं है काम करने के लिए, गवर्नमेंट को फुर्सत ही नहीं है अपने। सर रहनुमाई कीजिएगा कि जिस टाइम पे आग का पता चला, बताया जाता है तकरीबन 4 बजे आग हल्की शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे तक आग बढ़ चुकी हुई थी। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो ये इतना बड़ा हादसे से बचा जा सकता था। जी बचा जा सकता था। तब से 1 लगी हुई है, अब 2 लगी हुई है, इससे तो नहीं ना कंट्रोल होना है। आप बताएं, हम अपनी आंखों से जलता हुआ देख रहे हैं सारा कुछ, हम क्या करें बताएं? किधर जाए? हमारा नुकसान कौन पूरा करे? हम कहाँ जाए? 50 मशीनें होनी चाहिए। हमारे घर वाले परेशान की है। जाती है जब भी किसी हाई राइज बिल्डिंग को आग लगती है तो लोगों के जहन में पहली चीज ये जाती है कि यार इंश्योरेंस सर, ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये हजारों लोगों का नहीं है, चूल्हा चलता है इससे। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ की इंश्योरेंस लेती नहीं है। वजह क्या है? वो कहते हैं हम हफीज सेंटर की इंश्योरेंस ही नहीं करते, यानी वो अपनी लिस्टों में ब्लैक लिस्ट ब्लैक लिस्ट समझते हैं, हाई सिक्योर्ड समझते हैं इसको। अनफॉर्चुनेटली अब बताएं हम लोग कहाँ जाए? मेरी गवर्नमेंट से अपील है, हमारा सारा नुकसान पूरा किया जाए। वो टावर में भी आग लगी है और सामने टावर में ऊपर आग लगी हुई है, टावर वो ऊपर
बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लोग अपनी विपता सुना रहे हैं, लेकिन समझने की चीज ये है कि क्या आगे कोई सुनने वाला भी मौजूद है, क्या कोई ऐसा मौजूद है जो इनकी तकलीफ में इनके लिए मावनत का काम कर सके। सर अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। रहनुमाई कीजिएगा, आपका यह काम है, कारोबार है कि कोई शॉप है? मेरी यहाँ पे शॉप है। अच्छा, आप सेल्स मैन नहीं? नहीं सेल, यानी डायरेक्टली अपना स्टेक डायरेक्टली मौजूद है। हमारा यहाँ पे बिजनेस। किस फ्लोर पे है? जी हमारा ये सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर, अल्लाह करे कि तमाम लोगों के लिए हिफाजत का मामला हो। रहनुमाई अभी तो फरमाइएगा। सारा कुछ जल चुका है, मैनेजमेंट को आप देख लें, इनको पता ही नहीं है, ये 5 ब्रेक डे वाले पता नहीं इनको कहाँ से ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, 2 मशीनें, उनको भी काम करने का उसको तरीका नहीं है। आप खुद देख लें, ये ऐसे आग बुझाने वाले, पिछली साइड पे तो पहले मशीन ही लगी थी, अभी आधा घंटा पहले एक मशीन वहाँ पे भेजा है उन्होंने, ठीक है, ना इनको कोई तरीका है, ना कोई ट्रेनिंग है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये इनको भर्ती कौन करता है, इनको तरीका ही नहीं है। रेस्क्यू वाले ऐसे काम करते हैं। वासा का वो एक टैंकर आया हुआ है वहाँ पे, वो भी कभी आगे पीछे होगा, सिर्फ यहाँ पे ट्रैफिक ही जाम किया हुआ है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ छोटी अच्छा, है। होता ये है, ज़ाहिर है आपके जज्बात हमें समझ आते हैं क्योंकि आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन दे आर डूइंग देयर सारे वर्क, तकलीफ उसमें में बहुत ये सारे इतनी बड़ी मसाइल हैं। लाहौर समझने का की बात ये बहुत कि बड़ा पहली business क्रेन जो है लाकर लगाई गई यहाँ पर, पहली लिफ्ट जो लाकर लगाई गई, ये पहले लगी थी। एक और धमाका हुआ है जी इस टाइम भी, क्योंकि बैटरीज अंदर मौजूद है। ये दूसरी लिफ्ट कितना अर्सा पहले बैटरीज है लगी? यहाँ पे जो सा है, ये एसीज है, उसके पे ये दूसरी कंप्रेसर लिफ्ट है, कितनी डीजल देर है। पहले लगाई है? दूसरी लिफ्ट भी अभी थोड़ी देर पहले आई है। नाज़रीन, मैं एक चीज बताना चाहूंगा घंटा पहले कि फायर फाइटिंग का काम हफीज सेंटर के चारों तरफ से नहीं हो रहा, हफीज सेंटर के 2 सिमतों में फायर फाइटिंग का काम हो रहा है, यानी जहां पर रोड एक्सेस है और उसके लिए सिर्फ 2 लेफ्ट्स मंगवाई गई हैं, जिनके जरिए एक फायर फाइटर ऊपर जाता है और फायर फाइटिंग करता है। इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर 1901 के फायर ब्रिगेड के ट्रक भी नजर आ रहे हैं, और वो फायर ब्रिगेड के ट्रक, इनके हवाले से दावा ये किया जाता है कि इनका प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वो जगह जगह से लीक कर रहे होते हैं। वो पानी लाने का सिर्फ काम कर सकते हैं। होना ये चाहिए था कि जेरे जमीन वाटर सप्लाई का सिस्टम मौजूद होता, वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद होते जेरे जमीन, ताकि इस किस्म के सानेहात, इस किस्म के हादसात में फौरी तौर पर ट्रक्स में पानी भर के लाने का इंतजार ना किया जाता, जो हर 5 से 7 मिनट में खाली हो जाता है और फिर दोबारा रिफिल होने के लिए जाता है। समझने की चीज ये है कि क्या हम आने वाले दिनों में इस हादसे आने से कुछ सीख सकेंगे। अभी ताजिर बरादरी से बात करें, यहाँ की यूनियन की इंतजामिया से बात भी करेंगे। मुराद राज साहब यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं, हमने उनके साथ भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश की। रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले, इंट्रो से पहले हमने उनसे डायरेक्टली यहाँ आते ही उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली ही इज द मिनिस्टर, तो वो जिस मर्ज का शिकार सियासतदान हो जाते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उसी तकलीफ से बजाते खुद जूझ रहे हैं। अल्लाह उनके लिए आसानी और सेहत का मामला फरमाए। नाज़रीन, मैं बजाते खुद रात को इसी हफीज सेंटर में था, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में नहीं तो महीने में एक आधी दफा उनका हफीज सेंटर किसी ना किसी वजह से आना जरूर होता है। ज़ाहिर है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अपना नहीं तो किसी दोस्त का, किसी के साथ आ गए, खुद आ गए, यानी कि लाहौर नहीं, पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान इस बिजनेस हब की तरफ रुख किया करता था। लेकिन आज जहां पर एक नाअहली की वजह से आतिशज़दगी का सामना है और लोगों की जिंदगियों की कमाई जो है वो नजर आतिश हो रही है, खाकिस्तर हो रही है। हमारे साथ ताजिर बरादरी मौजूद हैं, वो साहिबान मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कितने अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? 19 साल से। 19 साल से। कौन से फ्लोर पे है? मेरी ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है। ग्राउंड फ्लोर पे। मोबाइल्स का है, मोबाइल्स का लैपटॉप? मेरी शॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर अभी बचा हुआ है, अल्लाह अपना नाम तो रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी नाम हिफाजत रखे। में रखें। बाकी आमीन। फर्स्ट फ्लोर है, हमारे ताजर भाई हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र दें आमीन। और हौसला दें। हफीज सेंटर आपके सामने है, बहुत ये हम लोग आंसुओं से रो रहे हैं। मैंने लोगों को देखा यहाँ नहीं पर जा दुख रहा। से गिरते देखा है सर। अल्लाह बिल्कुल उन्हें देखा, बिल्कुल अपनी देखा, आफियत हम में लोगों से रखे। देखा नहीं जा रहा, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आमीन। इसको ख़त्म कर दिया जाए। समझना सर ये चाहूंगा कि जब कोई ताजिर कहीं तजारत करता है, कोई कारोबार करता है, खासतौर पर इस किस्म की हाई राइज बिल्डिंग में, तो उसकी पहली अश्योरिटी जो होती है कि मेरा माल, मेरी जान महफूज होगी। बिल्कुल। अगर वो महफूज नहीं है तो वो तजारत नहीं है, वो कारोबार नहीं है। हफीज सेंटर, जिसको हम ये समझते थे कि ये एक महफूज तरीन जगह है, क्योंकि इसके हवाले से स्टेक होल्डर्स बड़े हैं, स्टेक्स ज्यादा हैं, वो कोशिश करते होंगे। क्या आग से लड़ने का अंदरूनी निज़ाम
फेलियर इसका जो नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या है? जी अभी तक तो नज़र यही आ रहा है कि आग का निज़ाम जो अंदर इंटरनली जो सिस्टम था वो सारा फेलियर है। अदरवाइज ऐसा यहाँ तक तो काम पहुँचना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर यहाँ तक पहुँचा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा जो आग यहाँ तक जो 7-8 घंटे से आग चल रही है वो क्यों इतना लॉन्ग क्यों हुआ है ये काम कि इसको बुझा नहीं पाए। हमारी यूनियन है, हमारे लोग हैं, सब लोग हैं। अच्छा, एलडीए की जिम्मेदारी और सिविल डिफेंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एलडीए बिल्डिंग्स अप्रूव करती है, उसके नक्शों को अप्रूव करती है और उसके बाद मॉनिटरिंग भी करती है, सर्विलेंस भी करती है। कभी आपकी नज़र से ऐसा गुजरा कि एलडीए के लोग आए हो, उन्होंने आके हफीज सेंटर का डिटेल्ड मुआयना किया हो और देखा हो कि यार यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो किसी हादसे या साने की सूरत में मुश्किल पैदा कर सके? नहीं, हमने अभी आज तक कभी भी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? 18-19 साल में तो मैंने कभी नहीं देखा। इमरान खान साहब, ये सवालात मेरे आपके लिए हैं। मैं 3-4 क्वेश्चंस करूंगा। दूसरा क्वेश्चन सर ये करना चाहूंगा कि कभी यहाँ पर आपने सिविल डिफेंस को आते देखा है कि लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हो कि आग लगने की सूरत में बचाना कैसे अपने आप जी को? हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा। हम लोग एक शॉप पे हैं, मे बी के यूनियन के पास वो आते हो बताते लेकिन हो। सिखाना तो लोगों को था, यूनियन को तो नहीं सिखाना था। बिल्कुल, यूनियन शायद सीखती है या नहीं सीखती हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास कभी भी नहीं आई थी। तीसरी चीज सर कि आपने कभी इंतजामिया कोई सिचुएशन में देखा कि वो वाटर हाइड्रेंट्स को खुलवा रही है, उनको रिफर्बिश करवा रही है, आग बुझाने वाले सिलेंडर्स को रिफर्बिश किया जा रहा है? उसकी 1-2 दफ़ा ट्रेनिंग देखी है हमने कि यूनियन हमारी जो है वो आके गैस सिलेंडर भी चेक करती है, आग बुझाने वाले सिलेंडर चेक करती है, फिर पानी के जो नोजल्स लगे हुए हैं उनको चेक करती है। छत के ऊपर जनरेटर्स पड़े हैं? जी बिल्कुल। कितने जनरेटर्स हैं? 8-10 हैं? नहीं, 2 जनरेटर्स हैं। इनका डीजल भी ऊपर ही मौजूद होता जी, है? वो भी ऊपर ही होता है। और वो भी आतिशबाजी में वो शायद शामिल हुआ उसी है? में शामिल हुआ है। वो कोई तकरीबन 2-3 घंटे पहले ब्लास्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेट। अल्लाह आपके लिए आफियत और आसानी का मामला फरमाए। मलिक कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अंजुमन ताजरान के सदर हैं हफीज सेंटर के, और जाहिर है एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये हादसा हो गया। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमाए और हम इनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। ये एक ऐसा मामला है, कौम ने पहले कोविड देखा हुआ था, कोविड की वजह से कई महीनों तक तजारती सरगर्मियाँ नहीं हो सकी, और उसके बाद अब इतना बड़ा सानहा लाहौर में होना, हफीज सेंटर में होना, बाहर हाल ही अंदोनाक है। मलिक साहब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का और तमाम ताजिर बरादरी के लिए जो यहाँ काम करते थे उनके लिए आसानी आफियत का मामला फरमाए। रहनुमाई ये चाहूँगा कि जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेस हब थी मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की। यहाँ पर अंदर वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद थे, अंदर फायर फाइटिंग का इंतज़ाम मौजूद था? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उसको फाइट बैक करने में रेस्क्यू की कितनी मदद थी? क्योंकि सुबह जिस टाइम ये आग लगी वो 8वां घंटा खत्म हो रहा है, लेकिन आग मुसलसल बढ़ रही थी। अफसोस की भी बात यही है, सिर्फ अफसोस की बात यही है कि नुकसान अल्लाह की तरफ से था, हम उसे तस्लीम करते हैं, लेकिन रेस्क्यू वाले अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अगर ये बर वक्त कोशिश कर लेते, बर वक्त इक़दाम कर लेते तो इतना बड़ा नुकसान होता। लेकिन मैं इस पर भी दूसरी राय ये दूंगा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से हमारे नसीब में ये नुकसान, अल्लाह की तरफ से तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी बहैसियत रियासत, बहैसियत कौम और इदारे, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर हम वो जिम्मेदारियां अदा नहीं करते तो नाकामियां होती हैं। समझना ये चाहूँगा कि इंटरनल जो सिस्टम था उसको एक्टिवेट करने के हवाले से क्या यहाँ लोगों की ट्रेनिंग्स नहीं थी? वजह क्या थी? असल में ये प्रोफेशनल टीम ने आगे जो रेस्क्यू की थी उसने ही करना था। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, आम आदमी तो प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल वो अपनी दुकान तो चला सकता है, वो जाके फायर फाइटिंग का काम नहीं कर सकता। हमारा ये बिजनेस ही नहीं है। जिन लोगों जो लोग प्रोफेशनल थे वो आए, लेकिन वो लेट हो गए। अगर वो बर वक्त आ जाते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता, मेरे ख्याल के मुताबिक। आपकी बात जायज़ है। बेहतर जानता है। तो अब हमारी गवर्नमेंट से जी हमारी गवर्नमेंट से अब रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा जो नुकसान होना था हो गया, हमें उस पर ये नहीं कहते, हम किसी को कसूरवार नहीं ठहराते, लेकिन इस मुश्किल हालात में पहले हमारे PSL चल रहे थे, खास तौर में हमारे एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम भी बंद था, फिर कोविड-19 आ गया, उस वक्त भी बहुत बड़ा एक डिजास्टर आ गया। अब उसके बाद ये सिलसिला हो गया कि ये इतना बड़ा सानया हो गया कि अब इसके लिए हम गवर्नमेंट से 12 रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और उनके 2 मिनिस्टर्स आके हमारे साथ ये कमिट कर चुके हैं कि वो गवर्नमेंट जो है
बिल्कुल एक टीम तश्कील देगी जो ताजरों का जो नुकसान है उसका इजाला करेगी। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो सके। डीसी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज तय है, एक चीज समझने वाली है कि जब भी ऐसा सानहा हादसा होता है इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी रियासती इदारों की होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? सर पहले तो लाहौर में एक बड़ा सानहा हुआ, हादसा हुआ, अल्लाह ताला इसमें आपको भी कामयाबी दे आफियत के साथ, और जिनका नुकसान हो गया उनके लिए बेहतर नेमल बदल पैदा करे। ज़ाहिर है आप डीसी लाहौर हैं और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुआ करती है। समझने की चीज़ ये है कि क्या बिल्डिंग लॉज यहाँ पर कंप्लीट थे? देखिए अभी मैं फ्रैंकली इस पर कोई आपको कमेंट्री इसलिए नहीं कर सकूँगा कि ये इन्वेस्टिगेट हम करें। अभी मेरा मुकम्मल फोकस जो है वो रेस्क्यू के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, 25 लोगों को जो ट्रैप हुए थे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑब्वियसली माली नुकसान हुआ है और हम बिल्कुल उसके साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस टोटली आग बुझाने के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि डक्टिंग है इसके अंदर और सारा कंबस्टेबल मटेरियल है, इसमें गत्ता है, इसमें कागज़ है, इसमें चिप्स हैं, इसमें कंप्यूटर्स हैं, एलईडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सो अच्छा तकरीबन 960 के करीब दुकानें हैं और उसके साथ साथ आप ये देखें कि हर दुकान में एयर कंडीशन लगा हुआ है, वो सारा कंप्रेसर है। सो डक्ट्स है, आग अभी डक्ट्स के दोबारा आगे फैल गई है थोड़ी सी। ठीक है। तो अभी हमारा फिलहाल टोटल फोकस है इसको कंटेन करने में और अल्हम्दुलिल्लाह कंटेन किया हुआ है, पिछली साइड पे आग नहीं है। सो जैसे एक चीज बताइएगा, अल्लाह को कामयाबी दे, वजह यह है कि आम आदमी का मामला है, रियासत का मामला है। कितनी बड़ी नाकामी हम देख रहे हैं कि 8वां घंटा खत्म होने आ गया इस आग को लगे हुए, लेकिन आग अभी भी फैल रही है। किसी डेवलप्ड नेशन में ये हुआ होता तो इस पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाने थे। देखिए फायर फाइटिंग में हमारी ये बड़ी नाकामी है। फायर फाइटिंग बिल्कुल नाकामी नहीं है। तमाम फायर फाइटर्स जो है आपके सामने 30 गाड़ियाँ भरपूर तरीके से लड़ रही हैं। अंदर मैं खुद गया हूँ 3रे फ्लोर के ऊपर, मैं वहाँ पर इनके साथ आधा घंटा जब हम फायर फाइटिंग की बात करते हैं ना तो फिर फायर फाइटर अकेला नहीं होता, अंदर की सिचुएशंस भी होती हैं, अंदर कितनी खराबियां थी जिस वजह से आप जिस तरफ इशारा करें बिल्डिंग बाय लॉज की तरफ, वो हम जरूर इसको देखेंगे। अगर वायलेशन पाएगी तो कार्रवाई होगी, वो डेफिनेटली होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह बताया, आपका रिकॉर्ड क्या बताता है कि आखिरी दफा हफीज सेंटर के बिल्डिंग बाय लॉज को कब चेक किया गया? मैं इस पर अभी आई कांट कमेंट फ्रैंकली। ठीक, ये जब तक जब एलडीए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये उनसे पूछे हम आपको बता देंगे। फिलहाल मैं इसको हम कंट्रोल कर लें, उसके बाद कमेटी बनाएंगे और कमेटी पूरा। आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि जहां पर लोगों की, दुकानदारों की फायर फाइटिंग की कोई ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया था, आखिरी सेशन कब हुआ था, कोई ऐसी चीज इल्म में है हमारे? मैं फ्रैंकली मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि अभी अगेन दोबारा फोकस, ये सारी बातें आपसे करेंगे, बिल्डिंग बाय लॉज की भी करेंगे, फायर फाइटिंग की भी करेंगे, जो उसमें लिमिटेशंस है वो भी बताएंगे, जो अगर कोई शॉर्टेज है उसको भी देखेंगे। लेकिन ये इसके बाद एकदम हम आग बुझा ले, फिर आपसे इंशाल्लाह आपके लिए आसानी करे। थैंक यू वेरी मच सर। डीसी लाहौर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अपना मौकफ दे रहे थे। उनके नजदीक अभी तक उनके पास कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है और इट्स बिन द 8th hour कि 8 घंटे से ये आग लगी हुई है और मुसलसल आग जल रही है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। लेकिन एक चीज तय है कि इन 8 घंटों में नुकसान पहले से ज्यादा होता जा रहा है। हमारे साथ दोबारा सदर साहब मौजूद हैं, हमें एक बार डीसी साहब की तरफ आना पड़ा। सर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से भी डीसी साहब ने बात की, उनके नजदीक उनके पास इस वक्त 8 घंटे गुजर चुके होने के बावजूद भी कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है अंदर के हवाले से। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि अभी हम आग बुझा लें, उसके बाद कोई बात करेंगे। समझना ये चाह रहा हूं कि रियासत की जिम्मेदारी होती है, जब हाई राइज बिल्डिंग्स में बिजनेस होता है तो वहां पर जो लोग तजारत का काम कर रहे होते हैं, रेस्क्यू का इदारे की जिम्मेदारी थी, सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी थी कि उनकी फायर फाइटिंग ट्रेनिंग्स करवाई जाए। आपके इल्म में कोई है आखिरी ट्रेनिंग कब करवाई थी इन्होंने? जो आखिरी ट्रेनिंग हमारे मुझे ख्याल है कि 10 साल पहले हुई थी हमारे। 10 साल पहले? और वो 10 साल वाले लोग कोई छोड़ गया, कोई चला गया और उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं। अनफॉर्चुनेट। अंदर के सिस्टम को चेक करने के लिए ये इदारे सिविल डिफेंस खास तौर पे कितना अरसा पहले आया था कि जो आपके वाटर हाइड्रेंट्स हैं, आपके पाइप्स हैं, वो वाटर टैंक्स जो हैं, अंदर आग बुझाने वाले आलात हैं, वो एक्टिव हैं, फंक्शनल हैं, नहीं है? तो ये चेक करके गए हैं जी 6 महीने पहले मेरा ख्याल है। ये चेक ठीक है, चले ये तो शुक्र है, प्रॉपर तरीके से चेक कर, और उन्होंने इत्मीनान का भी इजहार किया था कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। यानी आपके पास बेहतरीन असला है, बेहतरीन बंदूक है। 1122 वालों ने हमें बाकायदा सर्टिफिकेट दिया था, क्योंकि पंजाब के अंदर कम से कम वाहद प्लाजा था जिसने अपना रेस्क्यू सिस्टम पानी के हवाले से, हमने बहुत बड़ा टैंक बनाया। इतना बड़ा रेस्क्यू सिस्टम होने के बावजूद 8 घंटे से आग जल रही है। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह ये है अगर ये बर वक्त आ जाते। आपकी बात जायज है, बहुत जायज बात है। कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम ये है कि
ये प्लाजा जल रहा है, लोग रो रहे हैं, हमने परेशान लोगों को हैं। यहाँ गिरते देखा है सर। सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसा सिस्टम करें कि मज़ीद लोग अपनी ऐसी परेशानियों से बच सके, मज़ीद खुदा ना खास्ता कहीं आग लगे तो मज़ीद लोग नुकसान से बच सकें। और ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मेरी पंजाब गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा पब्लिक के लिए जो हेल्प आप कर सकते हैं इन लोगों को हेल्प आउट करें। इंश्योरेंस थी है अंदर दुकानों की, प्लाजे की, नहीं, माल की, किसी चीज की इंश्योरेंस नहीं। अनफॉर्चुनेट। आपके पास 2 वुज़रा है सर, 2 वुज़रा ने आके आपसे क्या वादा किया, क्या आपके साथ तसल्ली क्या दी है? उन्होंने वादा ये किया कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई है और चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कहा कि आप उनके साथ कीप इन टच रहें। डीसी साहब ने भी यही फरमाया, कमिश्नर साहब ने भी यही फरमाया, सीसीपी लाहौर साहब ने भी यही फरमाया। ठीक अब है। मसला ये है कि अगर वो हमारे साथ टच हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो अजाला है ना, वो अजाला फौरी तौर पे किया अल्लाह जाए। करे ऐसा हो सके। अल्लाह करे, Thank you very yes. much. अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहरहाल जी ये सिचुएशन है। यहाँ पर सदर साहब से भी हमने बात की, हमने डीसी लाहौर साहब से भी बात की, लेकिन सबसे तकलीफ दे रवैया जो था वो मुराद राज साहब का साथ था, जो कि वजीर मौसूफ है। उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि यार ये ड्रामा हो जाएगा। आई एम अमेज्ड कि अगर आपको वजीर आला पंजाब भेज रहा है खसूसी तौर पर कि आप जाएं और ताजिर बरादरी के दुख में शामिल हो, उनको यकीन दहानी कराएं कि बाहैसियत इदारा और बाहैसियत पंजाब हुकूमत हम उनके साथ मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर आके अजीब बातें कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत दे इन लोगों के लिए भी, और आइंदा ऐसे सानेहात हादसात ना हो सके। और अगर हमारी ऐसी ख्वाहिश है तो उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब, उसका एक ही तरीका है कि आपके इदारे काम करें, लोगों को ट्रेनिंग्स दी हो कि वो फायर फाइटिंग की सिचुएशन में, फायर इंसिडेंट्स की सिचुएशन में फायर फाइटिंग करना जानते हो, लोकल सिस्टम एक्टिवेट हो। अभी भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के इदारे अंदर पहुंच नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से, और ये 8 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह ताला आफियत नाजिल फरमाए। अस्सलाम।